अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कासिम चश्मे करम सीरीज़ की तीसरी एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में मैं 1 जुलाई 2010 को होने वाले दाता दरबार बम ब्लास्ट और उससे पहले के हालात बयान कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं इस धमाके के बाद मेरे साथ जो हालात गुज़रे वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अपनी दुआ में मशगूल था कि मेरे बहुत करीब दूसरा बम धमाका हुआ। इस धमाके से पहले मैं जहाँ और जैसे खड़ा हुआ था, इस धमाके के बाद भी मैं अल्लाह के फजल से उसी जगह खड़ा रहा और ये एक मौजे से कम नहीं था कि मैं ना तो गिरा और ना ही बेहोश हुआ। जबकि इस धमाके का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मेरे दोनों कानों के पर्दे फट गए और मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझे मेरे दाएं जानिब से कोई चीज़ चेहरे को आके हिट की और जिसकी वजह से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। मेरे होंठ भी ज़ख्मी हुए और एक दांत भी टूटा। और सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन बात हुई वो ये हुई कि मेरा सांस बंद हो गया और मेरे अंदाज़े के मुताबिक मेरा सांस तकरीबन 30 सेकंड के लिए बंद रहा और फिर उसके बाद मैंने अपने सीने पर ज़ोर ज़ोर से थपका, जिसकी वजह से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सांस बहाल हो गया। कुछ सांसें मेरी नॉर्मल हुई तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने अपनी आँखों के आगे इस तरह हाथ फेरा तो मुझे कुछ महसूस ना हो सका, कुछ भी पता ना चल सका मुझे। फिर मैंने अपने चेहरे को हाथ लगाया तो चेहरा बुरी तरह ज़ख्मी था, होंठ भी ज़ख्मी थे और कुछ मैंने फिर अपनी बॉडी बकाया मतलब बॉडी चेक की तो उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक बेल्ट और उसके साथ पॉकेट्स थीं और पैंट का कुछ बलाई हिस्सा मौजूद था और पूरी बॉडी पर ज़ख्म भी थे, कहीं गहरे ज़ख्म थे और कहीं हल्के ज़ख्म थे। कुछ देर अपने आप को संभालने के बाद मैं उसी जगह पर बैठ गया और दरूद पाक पढ़ने लगा और बेशक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही मेरी ज़ुबान पर जारी किया गया था और इसके बाद कोई भी ऐसा लम्हा नहीं था कि जब मेरी ज़ुबान पर ये विर्द जारी ना होता। अभी ये वजीफ़ा मेरी ज़ुबान पर जारी हुआ ही था कि मेरा हाथ मेरी बाइंग पॉकेट पर लगा तो इस बची कुची पॉकेट में मेरा मोबाइल मौजूद था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपने घर में इत्तला करने की कोशिश की, अंदाज़े से ही नंबर डायल किया क्योंकि मुझे ना तो नज़र आ रहा था और ना ही मुझे कुछ सुनाई दे रहा था। तो मैंने बहरहाल कोशिश की कि मैं अपने घर में इत्तला कर सकूं कि मैं इस हादसे का शिकार हो गया हूँ, लेकिन हकीकत में मेरा जो राब्ता है वो घर में ना हो सका। इतने में ही मेरी दबी समातों ने एक शख्स की आवाज़ सुनी जो मेरे करीब आकर मुझे कह रहा था, उस हैरानगी के साथ ये कह रहा था कि तू जिंदा है, ओ तू बच गया, एनू जिंदा है, एनू पानी पियाओ, ए बच गया, जिंदा है, ए पानी पियाओ एनू। तब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मैं जिस जगह मौजूद था, इस धमाके से पहले मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद थे वो जो है ज़िंदा नहीं बचे थे।
सिर्फ एक मैं ही उस जगह पर ज़िंदा बचा था। मुझे फिर पानी पिलाया गया और फिर मैंने उसी शख्स को अपना मोबाइल दिया कि मेरे घर में इतला कर दो। उसने मेरा मोबाइल देखा तो उसने कहा कि ये तो डैमेज हो चुका है। मैंने फिर अपने घर का नंबर बताया उसको, तो उसको उसने अपने मोबाइल से कोशिश की मिलाने की, लेकिन राब्ता ना हो सका। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे एम्बुलेंस तक पहुंचा दो। उसने कहा कि अभी आप थोड़ी देर बैठो तो आपको ले जाते हैं अभी। ये कह के वो चला गया और कुछ देर बाद दो आदमी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि चल लोगे? मैंने कहा जी हाँ, मैं चल लूँगा। और मुझे उन्होंने कंधे पर, अपने कंधों पर मेरे बाजू रखकर सहारा दिया और फिर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और फिर एम्बुलेंस वहाँ से रवाना हो गई। मेरी दबी समातों में एम्बुलेंस के हूटर की आवाज़ और ज़ुबान पर वही दुरूद पाक था। और आज भी अगर मैं कहीं पर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनता हूँ तो वो सफ़र मुझे याद आ जाता है। खैर, एम्बुलेंस न्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी के सामने जाकर रुकी और मुझे एम्बुलेंस से इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया। बहुत देर तक तो वहाँ मैं नफसा नफसी का माहौल, उस नफसा नफसी के माहौल में बेयारो मददगार ही पड़ा रहा और वहाँ लोगों की दर्द भरी चीखों पुकार सुनता रहा। और यहाँ भी मेरी ज़ुबान पर वही वजीफ़ा जारी था। फिर मेरे करीब एक शख्स, आई थिंक कोई मेडिकल स्टाफ था, उसने आके मेरी नब्ज़ देखी और मैंने फिर उनको भी अपना नंबर घर का दिया और कहा कि मेरे घर में इतला कर दें। उन्होंने भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी रब्ता मेरा उनका ना हो सका। कुछ देर बाद फिर कोई मेडिकल स्टाफ आया, उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की और चले गए। अचानक से मैंने एक शख्स की आवाज़ सुनी और चौंक गया, जिसने मेरे करीब आकर मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया, कासिम। ये शख्स कौन था और इन्होंने मुझे कैसे पहचाना, ये आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। याद मुझे तुम कर लेना, आवाज़ मुझे तुम दे लेना, इस रात